नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्ट्रिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सीयूटी एस्पायरेंट जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं 2023 में एग्जाम जो दे रहे हैं, आज उसका पहला एग्जाम था। स्लॉट 1 स्लॉट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो हम आपको शेयर करते हैं। तो बच्चों जो जिनका एग्जाम कल या फिर अगले डेट पर है, नेक्स्ट डेट पर है, तो उनके लिए थोड़ा सा उनको घबराहट सी हो रही है। क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो आप बेहद अच्छे से कर सकते हो। तो रीजनिंग में क्या क्या, मैथ्स में क्या क्या चीज पूछा जा रहा है, उसके लिए आपको दिक्कत अगर हो रही है, जितने हमने यूट्यूब पे या चैनल पे, अपने चैनल पे जो भी वीडियो डाले हैं, अगर उतना आप पढ़ लोगे आपके लिए बहुत इनफ है। बहुत कुछ पिछले बार में हमने बहुत सारी चीज बताया गया था। जो ऑफलाइन बच्चे क्लासेस कर रहे थे, तो बहुत लोग, जितने लोग थे सभी लोगों ने सही किया। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर आइडिया चाहिए क्वेश्चन का, तो हर टॉपिक का वीडियो हम इस चैनल पर डाल दिए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस उतना आप पढ़ लोगे आपके लिए एनफ है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक का कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा। तो इसलिए सारा चीज़ हमने कंसेप्ट के साथ साथ सारा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से चाहो तो देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, सिंपली अगर आपका टॉपिक पढ़ा रहेगा तो आप कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे समझो फिर दिक्कत होगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। और आज हम वो वीडियो बता रहे हैं आपको, वो चीज़ बता रहे हैं जो आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। तो ये जो सामने आपको दिखा गया है, ये सारे क्या है, टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। तो देखो, कैलेंडर से भी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछा गया। आज एग्जाम में कैलेंडर से भी 2-3 क्वेश्चन, क्लॉक से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा है। कैलेंडर में किसी स्लॉट 1 क्लॉक 2 में भी मिला करके 2-3 क्वेश्चन पूछा गया। एनालॉजी से भी लेटर मिरर इमेजिंग, मतलब लेटर दिया गया उसका मिरर इमेज क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस फाइनेंस का जो ऑपरेशन है, जो आप बेसिक पढ़ते आए हो, उसका और सीरीज, मतलब जो आपका पैटर्न देगा, नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा वो चीज। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। देखो, क्वेश्चन का थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लगा रहेगा ना, तो आप दिक्कत नहीं होगी। तो जितने लोग का एग्जाम अभी बचा हुआ है, तो वो इस वीडियो को थोड़ा सा देख करके जाएंगे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको जरूर मिलेगा उसी पैटर्न में। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, जिनका पहले एग्जाम हुआ गया था, उसके बाद जो जिनका एग्जाम लास्ट में हुआ था, तो उनको पूरा एक आइडिया लग गया था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा। तो उसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो जो लोग बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं या जो लोग तैयारी कर चुके हैं, बस उनके पास कुछ ही दिन रह गया है, कुछ ही घंटे रह गया है, तो उनको ज़्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटलीस्ट उसको आप जरूर देख के जाइए, तो हो सकता है उस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बन जाए। तो आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम आपको शेयर करेंगे क्या क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्या क्या पूछा गया आज के एग्जाम में, वो आप जरूर देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। सारे टॉपिक्स है जो रीजनिंग के हैं। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ऐसा नहीं तो उसमें हमने लिखा नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है वो हम शेयर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आपको सॉल्यूशन भी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें, अगर 22 कैलेंडर से पूछा गया है, अगर 22 जनवरी 2011 को अगर सैटरडे है, शनिवार पड़ता है, दिन अगर शनिवार है, तो बताना है आपको आफ्टर 363 डेज, 363 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, 22 जनवरी 2011 को अगर शनिवार है, तो 363 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो सेकंडों के अंदर सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन देखना और आंसर बताना है। इसमें बताया था चाहे जितना भी दिन हो उसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा वो आप देखो। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, और क्योंकि 7 बचे 35, 13, 7 से डिवाइड करेंगे 6 दिन इसमें जोड़ दो। अगर आज शनिवार है तो 6 दिन बाद कौन सा पड़ेगा, संडे, सोम, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र। इसका जो आंसर आएगा फ्राइडे होगा। तो जो ऑप्शन फ्राइडे है वो इसका सही जवाब होगा। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आज के एग्जाम में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कैलेंडर से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर 1 जनवरी को 2005 को अगर फ्राइडे शुक्रवार था तो बताना है आपको 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो दो डेट और मंथ सेम है, बस साल का फर्क है। क्वेश्चन देख करके इसका भी आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, बस सेकंडों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आपको देखना है कितने साल का गैप। इसका ट्रिक क्या होता है कि साल में कितना डिफरेंस है वो देख लो, इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं, कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं वो आपको देखना है। अब दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, और इसमें कितने लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है, ऐसा जो कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। लीप ईयर्स मतलब उस साल के फरवरी के मंथ में क्या होगा, 28 की जगह 29 होगा। तो यहाँ पे देखो लीप ईयर कब कब होता है, 2000, 2004, 2008, 2012 सब लीप ईयर्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो नंबर है ना, लास्ट के 2 नंबर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 2005 से 7 तक चलेंगे ना, तो 2005 05 4 से डिवाइड होगा ना, इसके बाद नंबर 2006 06 वो भी डिवाइड नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा, तो एक भी लीप ईयर नहीं आया। तो ये इसमें एक भी लीप ईयर नहीं होगा, तो मतलब नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होगा 0, तो कितना आ गया 2। अगर 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 ही तो बचेगा, रिमाइंडर तो 2 ही बचेगा। तो इसमें आप क्या करना है, बस 2 दिन छोड़ दो। तो जब 2 दिन जोड़ेंगे, अगर आज शुक्रवार है तो 2 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, संडे। तो इसका आंसर क्या होगा, संडे। देखो क्वेश्चन कितना बेहद आसान है, अगर आपको टॉपिक पढ़ा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। अगर टॉपिक नहीं पढ़ा रहेगा तो वही चैप्टर टफ होगा। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सारा चीज हम आपको पूरा कुछ नहीं करना है, बस उस चीज को आप एक बार देख करके जाओ। तो जो लोग इतना टाइम नहीं है उनके पास, 1-2 दिन बचा हुआ है, 2-4 दिन बचा हुआ है, तो कल के एग्जाम है, आप बस चैनल पर जा करके जो मेन चीजें वो आज ना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। सारा चीज कैलेंडर, क्लॉक, जितनी कोडिंग सारी चीजें हम बेसिक कंसेप्ट के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही शेयर किए। उतना अगर पढ़ लोगे, आपका सीयूटी बता रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ बता दिया है। उसमें इतना बता दिया है कि आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उतना आप देख लोगे आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन शेयर किए जो सीयूटी पैटर्न पे आ सकते हैं, सीयूटी के अदर एग्जाम्स के लिए भी आपके काम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, वो भी हम शेयर कर दे रहे हैं क्या पूछा गया है इसमें कोडिंग डिकोडिंग से। अब यहाँ पे दिया गया है सर्कस, और सर्कस को कोड किया गया है इससे DKUGZY, इससे क्या किया गया है, इसको कोड किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है जोकर का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा। ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन में लिख देना है। पहला जो ऑप्शन है KQUIV, सेकंड ऑप्शन है KRNJW, सी ऑप्शन है थर्ड KQMJW, और डी लास्ट ऑप्शन है KQNIW। अब बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो पैटर्न आपको देखना है कि पैटर्न पहचानना है, इसमें क्या क्या पैटर्न आपको मिल रहा है। अब देखो सी के बाद डी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है मतलब सी के बाद क्या डी मतलब +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें देखो +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आई के बाद के, आई फिर जे फिर के, इसका मतलब इसमें कितना हो रहा है +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आर के बाद यू आ रहा है, तो आर के बाद STU मतलब इसमें +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सिर्फ देखो सी है, सी के बाद देखो इसमें क्या होगा +4 का इंक्रीमेंट होगा, इसमें 5 का होगा और इसमें 6 का। उसी तरीके से आपको इसमें भी देखना है और आंसर बताना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत आराम से सिंपल है, ज्यादा पर देखो इसमें एक चीज पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आपको स्मार्ट तरीका करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। देखो इतना चीज तो देखो के सब में है, तो पहला मत चेक करो, क्यू भी देखो इसमें है। अब यहाँ पे देखो थर्ड लेटर चेक करो, जो थर्ड लेटर एक लेटर चेक करोगे आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3, तो अगर JKLMN
इसका मतलब इसमें क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे n, तो थर्ड पोजीशन पे n देखो किसमें है, इसमें है और इसमें। अब इसके बाद e के बाद देखो इसमें क्या, 1 का 2 का 3 का 4 का, तो अब देखो e के बाद 4 की में मतलब e F G H I, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको देखो कितना आराम से पता चल गया। तो दो ही या एक या दो लेटर से आपको खुद पता चल रहा है, तो सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका बचेगा से। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको यही तरीका करना है, जो डिफरेंट लग रहा है कि नहीं पोजीशन थोड़ा सा के जो मैच है, पोजीशन जिसका सेम है उसको आप छोड़ दो, जिसमें डिफरेंट लग रहा है क्योंकि उसमें 2 बार छोड़ दो। यू देखो इसमें कितनी बार है, यहाँ यू है, ये थर्ड लेटर, तो अब यहाँ पे देखो एन रिपीट करा, यहाँ पे यू है, तो जो लेटर थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन लग रहा है उसको आप तुरंत चेक करो। तो थर्ड पे देखो ये एन एन दिख रहा है, तो थर्ड को छोड़ कर थर्ड और फोर्थ को देखा तो हमें पता चल गया कि एन और आई, एन आई किसमें है, इसी में आ रहा है, और बाकी नहीं, इसी में नहीं आ रहा है। तो थर्ड पे एन और चौथे पे आई, ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपको ये बता दे रहा है कि जो क्वेश्चन आपका आज के एग्जाम में पूछा गया है वही हमने मॉक टेस्ट में भी दिया था, और उससे हमने अपलोड भी किया है। एक वीडियो अपलोड किया, दूसरा अपलोड नहीं हो पाया, टाइम मेरे पास नहीं था, लेकिन हमने ऑफलाइन में सारा चीजें बच्चों को शेयर भी किया है कि मॉक टेस्ट को जरूर लगना है। तो उस मॉक टेस्ट से बच्चों को फायदा भी किया है, और वही क्वेश्चन देखिए कुछ उसी पैटर्न में क्वेश्चन आपका एकदम एग्जैक्ट है, खाली बस नंबर चेंज है, वही पैटर्न आपको एग्जाम में मिल गया है। देखो मॉक, अगर जिनका एग्जाम अभी फिर बता रहे हैं, जिनका एग्जाम अगर अभी तक नहीं हुआ है, आप चाहो तो स्टडी मटेरियल हमसे ले सकते हो, और हम आपको इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका बेनिफिट इससे जरूर करेगा। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा बताया जा रहा है, अगर रीजनिंग मैथ अगर आपको अच्छा बेहतर करना है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही करने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जो शीट मेरे पास है एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट का है, वो बहुत हमने खुद अपने से बनाया है, जो जो इंपॉर्टेंट लगा सीटी के लिए हमने वही डाला है उसमें। तो उस क्वेश्चन को 75 150 क्वेश्चन है, आप उसको लगा जाओ, और जो यहाँ पे हम बता रहे हैं वीडियो में उसको अगर थोड़ा देख लिए तो आपका काम हो जाएगा। टाइम आपके पास लिमिटेड है, और बहुत कम टाइम में आप क्या क्या पढ़ोगे वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना, और आपका देखो क्वेश्चन सही हो जाएगा, कुछ नहीं है। उसके बाद जब पेपर देख के आओगे फिर कहोगे कि कितना फायदा कर रहा है। तो सारा चीज हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्या है। आज का एक पैटर्न पता चल गया, पिछले बार का भी हमने पैटर्न किया था, उसी पैटर्न में बच्चे सारे करके आए सही। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग जिनका मैथ बहुत कमजोर है या नहीं है, तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो जरूर कम से कम आप देख के जाइए, क्योंकि उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो जितने लोगों के पास मॉक टेस्ट सीरीज मेरे आपके पास नहीं पहुंच पाया है, तो आप घबराइए नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। आप कहीं भी हो, इंडिया में कहीं भी अगर हो तो परेशान जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप करिएगा, मेरा नंबर आपको खुद मिल जाएगा। आप हर जगह अवेलेबल है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, स्नैपचैट पे भी है, ट्विटर पे, हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो उससे भी मिल जाएगा, नहीं है तो आप यूट्यूब पे देखोगे, वहाँ भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्लॉक से क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लॉक से कैसा है, कुछ नहीं, हमने वो भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट में डाला था, और वो क्वेश्चन देखिए उस तरह का आ भी गया आज के एग्जाम में। देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्लॉक से, घड़ी से दिया गया है 4:40। अगर घड़ी में 4:40 बज रहा है, तो बताना है छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच का एंगल, कोण कितना बनेगा, ये पूछ रहा है। अगर घड़ी में 4:40 दिख रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन देख करके इसका आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंडों में, मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हम बताए थे जो ऑफलाइन क्लास बच्चे कर चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं, और ऐसा क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में भी डाला हुआ। अभी ज्यादा रिसेंटली नहीं हुआ, बस 2 दिन हुआ, 1 दिन हुआ है जो हमने टेस्ट लिया है, और वो उसी पैटर्न का आगे गए। देखो कितने का मल्टीपल है, कितने का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है ना, क्योंकि मिनट वाली घंटे वाले से 10 का मल्टीपल है, क्योंकि ये रेशियो है 1:10 का रेशियो है। तो कुछ नहीं करना है, बस मिनट वाले को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 100 डिग्री। तो जो ऑप्शन 100 है उसी में खाली बस टिक करना है, और देखो कितना जल्दी फटाफट सॉल्व हो गया, सेकंडों के अंदर ही आपका टाइम कितना बच गया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। देख ले तरीका क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कल आज का पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें क्लॉक से, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है
5 नंबर अगर घड़ी में 8:40 हो रहा है तो बताना है इनके बीच छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच का एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो अगर 8 घड़ी में 8:40 अगर हो रहा है तो दोनों सुइयां जो है इनके बीच का एंगल कोण कितना होगा वो आपसे, तो ये क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो गया बस सेकंडों के अंदर। देखो कितने का मल्टीपल है, मिनट वाले घंटे वाले से कितना 5 का मल्टीपल है, तो ये कितने जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 40 होगा। मतलब ये जो रेशियो हो गया 1 और कितना 5 का हो गया। जब 1 5 का हो गया तो क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो गया, आपको ज्यादा पसंद होने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे 40 का क्या कर देना, बस आधा कर देना, तो आंसर क्या होगा 20 डिग्री होगा। ये इसका सही जवाब है। जो ऑप्शन 20 डिग्री है बस उसमें आपको टिक करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्लॉक से पूछा गया है कि दोनों जो बता रहे थे सारे जो क्वेश्चन है दोनों स्लॉट में पूछा गया है, दोनों मिलाकर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही सेट का ही है वही हमें आपको बता रहा है। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आपका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ 1-2 क्वेश्चन मैच कर सकता है वही क्वेश्चन, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए और पेपर आपका बहुत सही जाएगा, ये भी बताता रहे। तो देखो अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि अगर 7:42 अगर घड़ी में 7:42 दिख रहा है तो उनके बीच का एंगल कोण कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। घड़ी 7:42 दिखा रहा शो कर रहा है, तो उस घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण एंगल कितना होगा। अब देखो कितने का मल्टीपल है, ये जो मिनट वाला है घंटे वाले से 6 का मल्टीपल है, मतलब 1:6 का रेशियो है। इसमें भी क्वेश्चन आपका देखो सेकंडों में सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना, बस 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये भी समझ लो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बस क्या करना है इसका आधा कर देना 21 डिग्री, मिनट वाले को हाफ कर देंगे, बस आंसर बिना पेन पेपर छुए क्वेश्चन बस देखा और टिक कर दिया। तो अगर आपको रूल पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वरना आपको बहुत टाइम। तो यही चीज बहुत सारे लोग फॉर्मूले से देखते हैं, क्या जरूरत है फॉर्मूला लगाने का, हम जो तरीका बता रहे हैं आप यूज करिए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा, आपको बहुत कम समय सॉल्व करना है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा समय लेंगे तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वो तरीका आपको करना है, जब इसमें आप कम समय देंगे तभी दूसरे क्वेश्चन पे आप टाइम दे पाओगे। तो सारे क्वेश्चन ट्रिक्स नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, तो जिस पे सॉल्व करना रहेगा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से जो टाइम बचेगा तब आप समय उसमें दे पाओगे, तब जाके आपका कुछ बेहतर हो सकता है। 30 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन को टारगेट करना है, अगर 30 मिनट में 35 कर लिए तो समझिए अगर 30 में से 35 अगर आपका सही है, मान लीजिए 30 ही सही है, 35 अटेम्प्ट किए 30 अगर आपका सही है तो चांस आपका ज्यादा है, क्योंकि आधी घंटा जो मिलेगा उसमें और कुछ आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो टारगेट ये बनाना है आप कितना बेहतर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे टारगेट स्पीड आपको मेंटेन करना है। स्पीड कब मेंटेन होगा, जब आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन में टाइम लगा दिए तो आपका समय खत्म। तो इसलिए प्लानिंग करके चलो कि मुझे पहले क्या करना है। तो जीके वाले पोर्शन में सबसे पहले मैथ को तो आप मत टच करिएगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जीके का अगर पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो जितने आपके जीके के पोर्शन करंट अफेयर्स के हैं, क्योंकि उसमें आपको आता हुआ रहेगा या तो नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप तुरंत फटाफट उसको सॉल्व करके कर लीजिए। सॉल्व भी क्या करना, बस खाली टिक करना है, पता रहेगा तो टिक किया, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसको अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप रीजनिंग में आना। रीजनिंग में जैसे आपने आया तो रीजनिंग में आपको करना है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। बस क्वेश्चन देखा टिक किया, क्वेश्चन देखा क्या, आपको सारे रूल्स पते हैं, सब कुछ आप पैटर्न दे चुके हो, टेस्ट भी दे चुके हो, स्पीड टेस्ट भी आपका यहाँ पे हो चुका है। जो लोग नहीं दिए घबराने की जरूरत नहीं है, अब जो समय रह गया है उसको आप देखिए। तो जितने भी सारी चीजें रूल रेगुलेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। उसको करने के बाद फिर आप लास्ट में मैथ करिएगा, क्योंकि मैथ में आपका टाइम लगेगा। तो रीजनिंग में कम समय दोगे तब जाके मैथ आप कर पाओगे। तो बहुत लोगों का मैथ दिख गया, तो जरूरी नहीं है कि ये भी देखा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि रीजनिंग का ही क्वेश्चन उठा रहा है, मैथ का उठा रहा है, जीके, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन दे, मैथ का ही उठा के दे, कहीं से कुछ भी दे सकता है। इसलिए आप तैयारी रहो, हो सकता है कि आपका पूरा मैथ ही पूरा दे दे, रीजनिंग ना दे। तो अभी देखो जो एग्जाम जो हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट से दिया कि जीके का अलग पोर्शन इतने देंगे हम, इसमें से इतना देंगे, इसमें ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो आपको सब पोर्शन स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो अगला पोर्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, और इसमें क्या है दिया गया है REST रेस्ट, और यहाँ पे दिया है सेकंड
रेशियो में है। इसके बाद SCDR, फिर डबल रेशियो किया गया है और यहाँ पे लिखा है BEST, बेस्ट, और यहाँ पे रेशियो साइन, इसके बाद यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है इसका फर्स्ट ऑप्शन है SPTR, सेकंड जो ऑप्शन है CCRT, थर्ड ऑप्शन है CCTR, और जो लास्ट ऑप्शन है CDTRT। देखो ये ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका इससे क्या कैसे कनेक्शन है, कैसे इसका इससे होगा तो इसका बताना है क्या होगा। तो देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पे देखो कि आपको क्या दिख रहा है R से, अब यहाँ देखो यहाँ पे इसका इससे रिलेशन है तो इसका बताना है इससे क्या होगा। उल्टा हमने बोल दिया, इसका इससे देखेंगे तो R है तो यहाँ S है, तो R के बाद क्या होता है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है +1, E के बाद क्या है C है तो इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है CDE, मतलब -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। फिर S के बाद T आ रहा है तो S के बाद क्या होता है TE आता है तो +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर यहाँ से देखो कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 2 का, तो मतलब पहले वाले पे +1, फिर उसके बाद ऑड वाले में +1 हो रहा है और इवन वाले पे -2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। सेम यही भी आपको पैटर्न फॉलो करना है। तो B में इंक्रीमेंट अगर 1 करेंगे तो B के बाद क्या होगा C होगा, तो जिसमें पहला C नहीं है वो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखना है सेकंड वाले पे देखो, इस पे S है तो S के बाद क्या होता है RST, तो इसका मतलब थर्ड वाले पे T आना चाहिए, तो थर्ड वाले पे T कौन सा रहा, देखो ये और ये, तो ये नहीं है मतलब ये कैंसिल। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, कौन सा होगा अभी क्लियर नहीं है। तो अब इसके बाद देखो सेकंड वाले में चेक करते हैं, सेकंड वाले में क्या होना चाहिए -2 डिक्रीमेंट, अगर E है तो क्या होना चाहिए C, तो देखो CCT, तो हमें क्या जरूरत है, जब CCT मतलब सेकंड पे C आना चाहिए, यहाँ D है मतलब ये कैंसिल बचा ही है। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप कैंसिल करके जो बचा वो आपका आंसर हो गया। ये इसका तरीका है, कभी कभी होता है ऑप्शन कैंसिल करके जो बचता है वो हम निकालते हैं। तो ये तरीका आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 एनालॉजी टॉपिक से क्वेश्चन बना गया, क्योंकि वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले बार पूछा गया था। लिखा है सेकंड जो है वो रिलेटेड है संबंधित है, किससे रिलेटेड है सेकंड, ये लिखा है मिनट से, ठीक। तो आपको बताना है डे रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, किससे होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन इसमें डस्ट, दूसरा दिया है ड्रॉन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वेव, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है नाइट। अब इसमें से बताना है कौन सा होगा, तो आपको इसमें खुद पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन है डी नाइट। देखो सेकंड का रिलेशन क्या होता है, देखो क्लॉक में सेकंड मिनट थोड़ा सा ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, मतलब है तो घड़ी से रिलेटेड है, मतलब ये कंडीशन देखो उस हिसाब से इसका रिलेशन क्या होगा। डे का डस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, न ड्रॉ से कोई मतलब है, नाइट से मतलब है और वीक से, लेकिन ये डे क्या है एक दिन का, और नाइट में क्या होता है उसी का एक पार्ट है। तो ये देखो छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है और उसी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये छोटा है। तो डे आपका दिन रात सब कुछ होता है, ये सब रात का है। तो वीक में क्या होते हैं सारे डेज होते हैं, मतलब ये छोटा है और ये यूनिट बड़ा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। जो इसका एकदम एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो आपको लेके चला, जो नियरेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन होगा सारा उसी के क्लोज आसपास होगा, लेकिन आपको पहचानना है कि उसमें से कौन सा बेहतरीन आंसर हो सकता है, वो तरीका आपको बताना है। तो ये चीज क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। मैथमेटिकल का भी हमने मॉक टेस्ट में लिखा था क्वेश्चन, उसमें भी दिया था। तो पैटर्न उसमें क्या करना है, उसमें बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन तब भी लोग जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, उसका भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। बहुत मास है, उसी ऑर्डर में आपको लेके चलना है। तो
क्वेश्चन ये कह रहा है, शॉर्ट में समझा देना है कि अगर इनटू का मतलब लिखा रहेगा, अगर इनटू मींस माइनस, डिवाइड का मतलब होगा प्लस, प्लस का मतलब है इनटू और माइनस का मतलब है डिवाइड। ठीक, तो आपको बताना है 16, फिर इसके बाद डिवाइड का साइन है तो 32, फिर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ऑप्शन इसका है 7.5, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 22 और लास्ट ऑप्शन इसका 10। इस चारों में से कौन सा होगा? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कुछ नहीं करना है, जहां ये साइन लिखा है उसकी जगह कन्वर्ट करना है सारे ये सब। तो जहां डिवाइड है वहां पे क्या करना है? प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 32। जहां माइनस है, माइनस में क्या करना है? डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाई 4। जहां इनटू है, इनटू जो क्या करना है? माइनस करना है। और जहां प्लस है तो प्लस में जो क्या करना है? इनटू करना है। अब इसको ऐसे रैंडम सॉल्व मत करना, वरना रैंडम सॉल्व करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। जो इसके नियम है उस हिसाब से आपको ले चलना। ये नहीं कि मन किया पहले इसको जोड़ दे, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दे, फिर 2 से घटा दे, फिर मल्टीप्लाई कर दे या रैंडम कुछ भी कर दे। नहीं, बदमाश रूल है, उस हिसाब से चलना है। बदमाश में ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है रूल। बदमाश में सबसे हाई प्रायोरिटी है ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहीं नहीं, सबसे हाई प्रायोरिटी का ये होता है और सबसे लो प्रायोरिटी का ये होता है। तो ब्रैकेट इसे कहीं दिख रहा है? नहीं। ओ मतलब ऑफ, कहीं ऐसा कुछ है? नहीं। डी मतलब डिविजन, जिसको भाग करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, डिवाइड करना। तो देखो यहाँ पे 32 को 4 से डिवाइड करो, कितना जाएगा? 8 होगा, और जो जैसा वैसे उसको उतार दो। अब उसके बाद डी के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या दिखाई दे रहा है? मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 16 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन करो, 16 में 8 होगा कितना? 24 होगा, और 24 में से अगर 2 हटाओगे कितना होगा? 22 होगा। देखो कितना, ये तो समझाने में समय लगा, आपको बस 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। तो प्रैक्टिस अगर किया हुआ रहेगा तो आप तुरंत कर लोगे, कुछ भी इसमें नहीं करना था। अगर रूल पता है, बेसिक चीज जो आप पढ़े आए हो 6 7 8 में, वो चीज पूछा गया। तो ध्यान रखना, सारा बेसिक की नहीं पूछेगा, कुछ इंटरेस्ट उस तरह का पैटर्न भी रहेगा एग्जाम में। तो जो टॉपिक पढ़ो उसी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। तो आप ध्यान रखना, जितने जो एग्जाम जो अभी देने वाले हैं, मेन जो टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि मुझे जो लगता है, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो टॉपिक कौन कौन सा है। पहला आपका ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग से क्वेश्चन बनना है, कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है, डाइस है, और आपका कुछ वेन डायग्राम रिलेटेड वाले क्वेश्चंस भी इसमें बन रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको आप देख लीजिएगा, और सारा चीजें, और मिरर इमेज वाले जो क्वेश्चन है, लेटर मिरर इमेज वाले, उस पैटर्न में तुम्हें आप क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। और डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन जो वाला क्वेश्चन है, दिशा वाला, इतने टॉपिक आप जरूर देख लीजिएगा। टाइम कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाके सारा चीज मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको सारा वीडियो उसमें मिल जाएगा। बहुत सारे हमने अपलोड भी किया है, उतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सीरीज से भी क्वेश्चन बना है, सीरीज से मतलब कुछ पैटर्न दे देगा, कैसे है देखो। पहले 7 लिखा है, उसके बाद 8, उसके बाद 12, 39, 55, 180, 260 और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 55, पहला ऑप्शन है 5555, सेकंड ऑप्शन है 559, थर्ड ऑप्शन है 595 और लास्ट है 599। बताना है क्या होगा। अब देखो पहले से देखो, इसमें का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, इससे यहां से आप यहां जाओ तो कितना दिख रहा है? +1। जब यहां से यहां जाओगे तो आपको दिख रहा है +4, लेकिन जब यहां से यहां जाओगे तो आपको देखो कितना इंक्रीमेंट दिखेगा, 12, 7 और ये 27 का इंक्रीमेंट दिखेगा। अब यहां से आप इसमें जाओ तो 55, 39, 16 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। फिर यहां से आप इधर जाओ, 180 में से 55 हटा दो, 125। और यहां से यहां देखो
कितना जाएगा आपका 20 और 16 36। अब देखो आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है। पहले वाले में 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, ये स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा 7 का क्यूब होगा। और 7 का क्यूब जानते कितना होता है 343, उसमें 216 जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी आप देखो 30 सेकंड का आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो समझाने में लगा आपको, वरना आप देखो फटाफट आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है। तो ये लिखने में टाइम लगा, आप क्वेश्चन देखोगे फटाफट सॉल्व करोगे क्या आंसर है। तो ये इसका अभी क्वेश्चन और पूछा गया है, वो भी बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए लेटर्स का क्वेश्चन है, उसका इमेज क्या बनेगा, लेटर इमेज क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा हुआ है TER $MI5NATE। इसका इमेज बताना है। इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज क्या होगा। अब ऑप्शन जो दिया है इसमें लिख दे रहा है, पहले E, उसके बाद T, उसके बाद ANSI W, फिर डॉलर, फिर उल्टा R, और उसके बाद फिर E, और उसके बाद T। सेकंड जो ऑप्शन है T, उसके बाद E, उसके बाद आपका R, उसके बाद डॉलर इस तरह से बना है, उसके बाद W के रिंग फॉर्म में, फिर I, उसके बाद फिर ये आपका पैटर्न, इसके बाद फिर N उल्टा, फिर A उल्टा, फिर T, और उसके बाद E, और C जो है T उल्टा है, फिर E, उसके बाद R, उसके बाद फिर आपका डॉलर उल्टा बना है, उसके बाद W उल्टा A, उसके बाद N, उसके बाद 5 उल्टा बना है, फिर T, उसके बाद फिर E। ये सारे हैं TER, फिर डॉलर उल्टा, फिर W, फिर A उल्टा, फिर N, फिर इसके बाद 5, फिर T, फिर E, और फिर इसके बाद लास्ट जो है इसके बाद बना है तो E, फिर T, फिर A उल्टा N, उसके बाद फिर उल्टा 5, उसके बाद I, उसके बाद M, उसके बाद फिर आपका डॉलर बना है, इस तरह से डॉलर का साइन है उल्टा, उसके बाद ये R, उसके बाद ये E, ये आपका E, और उसके बाद T। देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो बेहद आसान, तरह टाइम जो लिखने में लगा है ना सेकंडों के अंदर सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको क्लॉक का टॉपिक क्लियर है तो समझो ये कुछ भी नहीं है। तो क्लॉक में आपको बताया गया था तो टॉपिक अगर जिसका क्लॉक पड़ा रहेगा तो क्वेश्चन फटाफट लगा लेगा, वरना इसमें आप तो सॉल्व कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा। तो इसका बेहद तरीका, स्मार्ट तरीका क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज मिरर के जितना क्लोज होगा उसका इमेज उतना ही क्लोज बनेगा। हम अगर आपके सामने अगर हम आते जाए, क्लोज सोच लो, अगर हम आ रहे हैं मिरर रखा हुआ है तो उसका जो पीछे जो इमेज बनेगा वो भी तो क्लोज बनेगा। आप जितना दूर भागोगे उसका इमेज भी कितना दूर बनेगा। अब यहाँ पे देखो, और एक चीज और ध्यान रखना कि वर्टिकल चीज चेंज नहीं होता मिरर में, क्योंकि अगर आप शीशे में अपने आप को देखते हो, आईने में देखते हो तो आप क्या उल्टा देखते हो, क्या सीधा देखते हो ना। लेकिन अपना राइट हैंड अगर सीधा आप किया तो आपको मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। अगर आपने लेफ्ट किया तो आपको क्या दिखेगा, राइट दिखेगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टल चीज चेंज होती है लेकिन वर्टिकल चीज चेंज नहीं होती है। पहला कंसेप्ट ये। और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मिरर के जितना क्लोज होगा उसका पिक्चर इमेज जो बनेगा वो भी मिरर के क्लोज ही बनेगा। तो अब यहाँ देखो ये है लेटर दिया गया है, तो इसका इमेज बनाना है। सबसे पहले क्या ई दिखेगा, तो जिसमें ऑप्शन ई है वो इसका आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले ई दिख रहा है वो इसका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ देखो जो टी दिख रहा है ये तो हो नहीं सकता। अब ई इधर दिख रहा है तो इसका पिक्चर देखो ये दिख रहा है, जिसका मतलब क्या होगा, ई ऐसे बनेगा, क्योंकि ये पहले देखो ये आपका ये जो टी लाइन है वो दिखना चाहिए। टी लाइन देखो ये दिख रहा है। अब देखो वर्टिकल में क्या है, टी है, टी का जो पिक्चर बनाएंगे, टी अगर शेप में है, अगर उसका इमेज देखोगे वर्टिकल है तो क्या वर्टिकल चेंज कर सकता है, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये टी उल्टा कैसे हो गया,
डी तो उल्टा नहीं होना चाहिए ना, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, तो बचा क्या आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पिक्चर अगर वर्टिकल है तो इसका मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, अगर हॉरिजॉन्टल अगर है तो वो क्या होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा। तो क्वेश्चन कितना सिंपल था, बेहद आसान था। ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ करके आओगे, गलत करके आओगे या फिर टाइम लगाओगे तो समझो फिर आपका कहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए स्मार्ट तरीका, जो बच्चे मेरे ऑफलाइन मुझसे कांटेक्ट में थे, टच में थे, उनको बहुत कुछ बताया गया और हमें पूरा उम्मीद है वो बेहतर करके आएंगे। जो बहुत सारे जो बच्चे थे जो कमजोर लग रहे थे, जो उनको लग रहा था कि हम नहीं कर सकते, वो क्लास अटेंड रेगुलर किए, वो हमसे बराबर कांटेक्ट में थे, तो उनको बहुत कुछ सिखाया गया है। तो जितना था हमने बहुत कुछ उनके लिए प्रयास किया। जब वो एग्जाम में बैठेंगे तो सारा चीज़ उनके दिमाग में बैठा रहेगा और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों देखो, अपनी तरफ से हमसे जितना हो रहा हम कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है। जो लोग कांटेक्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तभी हम क्या किए वीडियो शेयर करना है जिससे बच्चे को भी, सभी बच्चों को फायदा करे। तो खाली बनारस में नहीं, क्योंकि मेरा सेंटर बनारस में है, और जगह बहुत जगह पे नहीं है, कहीं भी नहीं है, बस मेरा सेंटर अभी खुला हुआ है। तो इसीलिए जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप कहीं भी देश के कोने में कहीं भी बैठे हो, अगर आपको सीधे एग्जाम देना है तो जो चीज़ बताया जा रहा है टू द पॉइंट उतना आप पढ़ के चले जाओ। उसके बाद देखिएगा जब एग्जाम के बाद आएंगे तब आपको खुद रियलाइज होगा जो हमने आपको बताया था मिला कि नहीं मिला। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने मॉक टेस्ट हुए हैं मेरे वो अपने अपलोड कर दिया है, एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, और जितने स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, मॉक टेस्ट जो हुआ है उसको आप जरूर लगा लीजिएगा, और साथ में जो अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको देखते जाइए, और जो वीडियो अपलोड किए, जो जो टॉपिक हमने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, उसको आप उतना पढ़ लीजिएगा। जो जिसके पास एक दो दिन समय है इतना तो कर ले, अगर नहीं है जिनका कल एग्जाम है तो जरूर मॉक टेस्ट तो जरूर लगा सकते हैं। दो मॉक टेस्ट है, उसको आप जरूर लगा दें। उसके बाद फिर देखिए कुछ न कुछ आपको जरूर से रकम मिलेगा। दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन बता दिया है, और जो भी क्वेश्चन जो हमको मिलते रहेंगे, जहां पता चलेगा कि सब क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे एग्जाम बच्चों का हो जाएगा, और भी चीजें हम अपलोड करेंगे और बच्चों को बताते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आता है। तो एक आपको एक आइडिया लग जाएगा, उस आइडिया की बेसिस पे आप तैयारी अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जो बच्चों का अभी तक डेट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, उनका एग्जाम होगा सीमन, इसलिए आप तैयारी जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रहिएगा। कुछ भी दिक्कत है आप मुझसे तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा। तो आज की क्लास हम इतना ऑफ कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करिए, क्योंकि अभी क्वांटिटी वाला चीज़ बचा हुआ है, वो भी हम अपनी जल्दी अपलोड करके आपके सामने रख देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।